वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे पाइथन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम 2D ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। 2D ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। इसके अंदर हम 2D ग्राफ्स बनाते हैं पाइथन लैंग्वेज की मदद से। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स होते हैं ग्राफ्स के, जैसे लीनियर ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, स्कैटर ग्राफ, हिस्टोग्राफ ग्राफ, पाई चार्ट ग्राफ। ये जो है ये लाइन ग्राफ है, ये आपका बार ग्राफ है, ये आपका हिस्टोग्राम है, ये आपका स्कैटर ग्राफ है, ये आपका एरिया ग्राफ है और ये आपका पाई चार्ट है या पाई ग्राफ है। अब हम सीखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। अलियास दे देते हैं पीएलटी, सॉरी पीएलटी हो गया, इसको हम पीएलटी कर देते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ बनाने के लिए हमें एक एक्स एक्सेस पे डाटा चाहिए और वाई एक्सेस पे डाटा चाहिए। तो एक्स एक्सेस पे हम लोग एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और वाई एक्सेस पे हम थोड़ा सेल्स दिखा देते हैं। हमारी पहले दिन सेल्स हुई 100 यूनिट, सेकेंड डे सेल्स हुई 112 यूनिट, थर्ड डे 90 यूनिट, फोर्थ डे 78, फिफ्थ डे 56, देन नेक्स्ट डे 190। कितने हुए? 1 2 3 4 4 5 6, 56 ले लेते हैं, 4 5 180 ले लेते हैं और 160 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉमा आएगा यहाँ पे 7 8 9 10। ठीक है, हमारे पास एक्स एक्सेस आ गया, वाई एक्सेस आ गया। अगर हमें लाइन ग्राफ प्लॉट करना है तो सिंपल plt डॉट प्लॉट, इसके अंदर हम एक्स एक्सेस देंगे और वाई एक्सेस देंगे और plt डॉट शो से ये ग्राफ शो हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने इसे रन कर दिया। देखो यहाँ पे हमें एक ग्राफ मिल गया, लेकिन इस ग्राफ में कुछ कमी लग रही है हमें। सिंपल ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे नाम नहीं है, वाई एक्सिस पे नाम नहीं है, लीजेंड नहीं है, यहाँ पे देखने में ठीक नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा हम इसको कलरफुल करेंगे और थोड़ा सा इसको नाम वगैरह देंगे। अगर आपको इसका कलर, लाइन का कलर चेंज करना है तो हम कलर दे देते हैं इसको हम ग्रीन। ग्रीन कलर अच्छा भी लगता है। अगर हमें लाइन की विड्थ देनी है, विड्थ थोड़ी मोटी करनी है लाइन की, तो हम थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, 6 दे देते हैं, 8 दे देते हैं। ठीक है, देखो इसे रन करके। अब देखो कलर आ रहा है ग्रीन, ग्राफ का कलर है ग्रीन। ठीक है, और विथ लाइन की विथ थोड़ी सी मोटी हो गई है। अभी हमारे पास एक्स एक्सेस पे नाम नहीं है, तो हमें लेबल देना पड़ेगा एक्स एक्सेस पे, उसका है एक्स लेबल। एक्स पे हम मान लेते हैं हमने डेज दिया है। ठीक है, और वाई पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने सेल्स दी है। ठीक है, अब देखो वाई पे सेल्स लिखा हुआ आ रहा है और एक्स एक्सिस पे डेज लिखा हुआ आ रहा है। नाउ अगर हम इसका टाइटल भी देना चाहते हैं तो हमारे पास
टाइटल है इसका सेल्स वर्सेस, या डेज वर्सेस सेल्स कर दो, डेज वर्सेस सेल्स। देखो टाइटल भी आ गया। हमें लीजेंड देना है, लीजेंड। तो लीजेंड देने के लिए यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि ये सेल्स है फॉर एग्जाम्पल 2023 की, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे PLT डॉट लीजेंड। देखो यहाँ पे लीजेंड आ गया। यहाँ पे एक ही लाइन है, आप चाहते हो कि यहाँ पे 2023 की सेल्स दिखा रहा है, 2022 की भी सेल्स दिखाए, तो हमें एक डाटा और लेना पड़ेगा। एक लाइन और बढ़ाने के लिए हम ये देख लेते हैं। 22 में फॉर एग्जांपल पहले दिन 80 यूनिट सेल हुई थी, 78, 56, 67, 90, 100, 78, 45, 12, 190, ठीक है। अगर दूसरी लाइन भी आपको ड्रॉ करनी है तो यू डू वन थिंग, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं 22, ये हमारा है Z, तो यहाँ लिख देते हैं Z। इसका कलर हम ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज। लेट्स सी, एरर आ रही है, एरर क्यों आ रही है देखते हैं। यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने Z के डायमेंशन थोड़े ज्यादा कर दिए हैं। हमने 11 एलिमेंट्स लेनी है, एक हटा देते हैं। हम लोगों ने हटा दिया एक एलिमेंट, ठीक है। अब जरा इसे रन करते हैं, रन हो गया। देखो एक ऑरेंज लाइन आ रही है और एक ग्रीन लाइन आ रही है। जो ऑरेंज लाइन है 2022 की है और ये 2023 की है। यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो कि ये जो आपका लीजेंड है पहले लेफ्ट साइड में आ रहा था, अब ये सॉरी पहले राइट साइड में आ रहा था, अब ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसकी लोकेशन भी आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे आपने लीजेंड दिया है यहाँ पे आप लोकेशन कर दो इसकी इक्वल टू 1 लोकेशन राइट साइड के लिए, अपर राइट के लिए, 2 है अपर लेफ्ट के लिए, 3 है लोअर लेफ्ट के लिए और 4 है लोअर राइट के लिए। तो हमने अगर 1 दिया है तो ये लोअर लेफ्ट के लिए, अब देखना ये लेफ्ट में आएगा। अगर आप यहाँ पे 3 देंगे तो ये लोअर में आएगा, लोअर लेफ्ट में। देखो अब लोअर लेफ्ट में हुआ है, ठीक है। यहाँ ठीक है क्योंकि यहाँ पे जगह भी है। अगर इस ग्राफ का थोड़ा हमें साइज बढ़ाना है तो उसके लिए भी हमारे पास होता है PLT डॉट फिगर साइज। PLT डॉट फिगर, ये पैरामीटर लेता है फिक्स साइज इक्वल टू, यहां पे हम देंगे लेंथ, तो पहले आता है विथ, फिर आता है हाइट। हमने 8 लिया और हाइट हमने ली 4। देखो थोड़ा सा हमारा ग्राफ का विथ बढ़ गया, ठीक है। ये है। अगर आप चाहते हो टाइटल का फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना चाहते हो तो आप तो फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो। फॉन्ट साइज इक्वल टू, अब कर दो इसका साइज 60। देखो इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। ऐसे ही आप एक्स लेवल का भी साइज बढ़ा सकते हो और वाई लेवल का भी साइज बढ़ा सकते हो। ये था हमारा लाइन ग्राफ। अच्छा अगर आपको ग्रिड देना है तो आप इसमें ग्रिड भी दे सकते हो। ग्रिड के लिए वी हैव, देखो अब आपके ग्राफ में ग्रिड भी आ रहा होगा, ये देखो ग्रिड आ रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा लाइन ग्राफ हो गया। अगर आपको सेम बार ग्राफ भी बनाना होता
सेम पे, इसके अंदर बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस जहां पे आपने प्लॉट लिखा है वहां पे आप लिख देंगे बार। रन करके देखो, ये बार ग्राफ बन गया। थोड़ा सा इसकी विड्थ हम कम कर देते हैं। अगर हमारे एक्स एक्सेस भी अलग अलग होते इसके अंदर तो और भी अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए एक के ऊपर एक आ रहा है। अगर हमें स्कैटर ग्राफ बनाना होता, स्कैटर, तो यहां पे लिख देते हम लोग स्कैटर। अब देखो, स्कैटर में डॉट डॉट्स आते हैं, लाइन नहीं आती। ये है डॉट्स। ग्रीन डॉट्स जो है वो 2023 की सेल्स है, और जो ऑरेंज डॉट है 22 के हैं। अब आप इस ओवल की जगह पे आप चाहते हो ग्रीन जो आए वो स्टार आए, और जो येलो आए वो ट्रायंगल आए, तो आपको इसको मार्कर को चेंज करना होगा। तो आप यहाँ पे एक डालेंगे मार्कर इक्वल टू, ग्रीन में हम चाहते हैं स्टार आए, ठीक है। यहां हम चाहते हैं जो मार्कर आए वो ट्रायंगल आए, तो ट्रायंगल के लिए हम ये देंगे, ठीक है। हमने रन किया इसको, यहाँ देखो ग्रीन में हमारा स्टार आ रहा है और ऑरेंज में हमारा ट्रायंगल आ रहा है। ये हमारा स्कैटर ग्राफ है, ठीक। अब हम बात करते हैं पाई ग्राफ की। पाई ग्राफ का हम यहाँ पे एक्स एक्सिस अलग कर देते हैं। हम यहाँ कर देते हैं इंडिया, यहाँ ले लेते हैं पाकिस्तान, यहाँ ले लेते हैं भूटान, यहाँ ले लेते हैं नेपाल, यहाँ ले लेते हैं श्रीलंका, और यहाँ ले लेते हैं चाइना, ठीक है। अब हम वाई एक्सेस पे इसकी पॉपुलेशन ले लेते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। कि बिलियंस में है मिलियंस में है, हमने कहा कि चलो 100 करोड़ है, ठीक है, और 100 ले लेते हैं। पाकिस्तान की 20 करोड़ मान लो, भूटान की 60 भी ज्यादा ही है, 30 मान लो, नेपाल की 10 मान लो, श्रीलंका की 40 मान लो, चाइना की आप 120 मान लो, ठीक है। हमें पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट के लिए plt डॉट पाई, हमें x देना है, y देना है, और इसको plt डॉट शो करना। एरर आ गया हमारा कुछ, अभी देखते हैं एरर क्या है। इसके अंदर हम लोगों ने गलती कर दी है, ये डाटा लेगा y वाला, ये एज अ लेबल दिखाता है, तो हम लेबल्स में ले लेंगे इक्वल टू x। अब शो करते हैं, देखो अब दिख गया, ये है पाई। लेकिन अभी एक ड्रॉबैक है, इसके अंदर परसेंटेज नहीं आ रही है। तो परसेंटेज को लाने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है ऑटो परसेंट, ऑटो पीसीटी। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। अगर आपको 2 डेसिमल तक के लिए चाहिए तो 0.2 लिखेंगे, फिर आप परसेंट लिखेंगे। अब आप देखें, ऑटो पीस एफ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एफ
अभी भी नहीं आ रहा है। हमें स्ट्रिंग में देना पड़ेगा इसको, तो हैव टू गिव इन स्ट्रिंग। ओके, अब आ गया। ठीक है, तो यहाँ एक परसेंटेज आ रही है, लेकिन ये कलर्स मेरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं। आई वॉन्ट अ डिफरेंट कलर्स, तो हम कलर्स देते हैं अच्छे से। तो मैं एक कलर COL कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ इंडिया के लिए वी हैव अ ऑरेंज कलर, पाकिस्तान के लिए वी हैव अ ग्रीन कलर, भूटान के लिए वी हैव अ पिंक कलर, नेपाल के लिए वी हैव अ ब्राउन कलर, श्रीलंका के लिए वी हैव अ मजेंटा कलर, चाइना के लिए वी हैव अ रेड कलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कलर्स के लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड होता है कलर्स इक्वल टू, चला के देखें। अब देखो, इंडिया के लिए ऑरेंज आ रहा है, पाकिस्तान के लिए ग्रीन आ रहा है, भूटान के लिए पिंक आ रहा है, नेपाल के लिए ब्राउन, श्रीलंका के लिए मजेंटा, और इसके लिए चाइना के लिए रेड आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे जैसे चाइना फॉर एग्जांपल, हम ये बात करते हैं कि श्रीलंका थोड़ा सा अलग हो गया, बहुत ही ज्यादा क्रेडिट ज्यादा हो रहे हैं इसके ऊपर, ये डेट मतलब कर्जे में डूब रहा है, इसको दिखाने के लिए हमें बाकी सबसे हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक एक्सप्लोर करते हैं EXP। यहाँ पे मैंने एक एरे दिया, हमारे पास 6 है, अभी सब कुछ मैंने 0 0 कर दिया, 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना परसेंट इसको हटाना है वो एक्सप्लोड बताएगा। यहाँ पे एक चीज रखते हैं, एक्सप्लोड इक्वल टू EXP। ठीक है, अब श्रीलंका कहाँ आ रहा है, सेकंड लास्ट है, हमें कितना परसेंट हटाना है, 0.1, 10% हटाना है। देखो क्या हो गया इसको, कहाँ दे दिया, ओहो हमने एक्सप्लोड यहाँ कर दिया, यहाँ नहीं देना है हमें, सॉरी 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 सॉरी, हम करेंगे यहाँ कर देते हैं, यहाँ करना था वहां पे, चलो यहाँ पे हमने 2 बार कॉमा लगा दिया, तो हम इसको नहीं लगाएंगे, हटा देंगे। अब चलाते हैं, देखो बन गया। अब हम देखेंगे कि हमने सबको 0.1 किया था, 0.1 किया था हमने। तो अब देखो यहाँ पे श्रीलंका थोड़ा सा हट गया, 10% हटा हुआ है। अगर हमें श्रीलंका को ज्यादा हटाना है, 30% हमें जाना है, 30% डेप्थ पे है, तो हम यहाँ पे 0.3 कर देंगे, फिर थोड़ा ज्यादा दिखेगा। देखो अब अगर हम देखें, ठीक है, कि 30% अलग हटा हुआ, ये था हमारा पाई चार्ट। ठीक है, अब अगर आपको ये सब चीजें आप चाहते हो डाटा सेट में हम कैसे बताएंगे, डाटा सेट से हम कैसे करेंगे, तो हम एक एग्जांपल कर लेते हैं डाटा सेट से भी। हम इंपोर्ट कर लेते हैं pandas को SPD। मेरे पास एक डाटा सेट है कोविड का, वो हम रीड कर लेते हैं। covid.csv, इसे हम स्टोर कर लेते हैं DF, क्योंकि डाटा फ्रेम देता है हमें। पहले हम डाटा सेट को देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। डाटा सेट में स्टेट्स है, टोटल केसेस ऑफ कोविड है, एक्टिव केसेस है, डिस्चार्ज है, डेथ है, एक्टिव रेशो है, डिस्चार्ज रेशो है, और डेथ रेशो भी है। अगर हम यहां देखें तो हमारे पास, इसको हम बंद कर लेते हैं, डेथ रेशो भी है और पॉपुलेशन भी है।
ठीक है, ठीक। तो अब हम एक लाइन ग्राफ बनाते हैं पहले। किसके बीच में बनाएंगे? हम बनाएंगे एक्टिव रेशियो डेथ रेशियो के बीच में। हम एक लाइन ग्राफ बना रहे हैं एक्टिव रेशियो और डेथ रेशियो के बीच में। तो हम एक एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं एक्टिव रेशियो, एक्टिव रेशियो। जो आपका लाइन ग्राफ होता है ये एरे लेता है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं डीएफ एक्टिव रेशियो तो हमें देता है सीरीज। इसको एरेस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक वैल्यूज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सिमिलरली वाई पे हम ले लेते हैं, एक्स पे तो हम लेते हैं स्टेट्स, स्टेट्स के अकॉर्डिंग दिखाएगा ना। तो हम चलो वी पे ले लेते हैं स्टेट्स। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज भी है इसके अंदर, डबल कोट्स में करना पड़ेगा इसको, इसको भी एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉट वैल्यूज कर दिया हमने, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहां हमने ले लिया डेथ रेशियो डॉट वैल्यूज। प्लॉट करना है हमें, पीएलटी प्लॉट, एक में v कॉमा एक्स, v कॉमा वाई, थोड़ा लेबल दे देते हैं इसके अंदर। ये क्या है? v कॉमा एक्स है हमारा एक्टिव रेशियो है ना, स्टेट वर्सेस एक्टिव रेशियो। ये है हमारा एक्टिव रेशियो। सिमिलरली यहाँ आएगा हमारा डेथ रेशियो। शो करके देख लेते हैं एक बार, शो हो रहा है या नहीं हो रहा। सिंटेक्स एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर क्यों आ रहा है? क्या कह रहा है ये? हमने कॉमा लगाना भूल गए, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, आ गया। देखो, लेकिन अब पे यहाँ पे देखो हमारी स्टेट्स ठीक से नहीं आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स हमारी कितनी है? 29 है हमारे पास, प्लस यूनियन टेरिटरीज को मिला के है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको चाहते हैं हॉरिजॉन्टल दिखाना एक्स एक्सिस को। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है पीएलटी का, पीएलटी डॉट एक्स टिक्स, ये लेता है रोटेशन इक्वल टू 90 कर देते हैं। अब देखते हैं, अब देखो, अब थोड़ा सा आपको सही दिख रहा है, लेकिन अभी भी छोटा है ग्राफ। तो ग्राफ की हम विड्थ थोड़ी बढ़ाते हैं दिखाने के लिए। पीएलटी डॉट फिगर आएगा, पैरामीटर लेता है ये फिक्स साइज, हम 8,4 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा ठीक आना चाहिए, अब थोड़ा ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने लिखा है स्टेट पीएलटी डॉट वाई लेबल पे हमने लिखा है रेशो, ठीक है। हम इस पे लीजेंड भी लगा देते हैं, पीएलटी थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दिख नहीं रहा ना, पीएलटी डॉट लीजेंड, लोकेशन अपनी राइट कर लेते हैं, अपर राइट, थोड़ा ग्रिड लगा देते हैं इसमें, सुंदर दिखता है ग्रिड से थोड़ा सा।
टाइटल लगा देते हैं इसमें। डेथ रेशो, ठीक है। आप इसे रन करते हैं, ये आएगा उसमें स्ट्रिंग में आएगा। स्ट्रिंग में कर देते हैं इसको। अब आ गया, देखो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। आप अगर आपको स्कैटर ग्राफ बनाना है तो आप स्कैटर भी बना सकते हो, प्लॉट की जगह स्कैटर ले लो। देखो ये आपका स्कैटर ग्राफ बन जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।